अयोध्या में राम मंदिर जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म करने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार अब अपने तीसरे सबसे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरी सियासत इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द ही नजर आएगी, इसलिए केंद्र सरकार भी इसी दिशा में तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच समाज के कई वर्गों से भी तीव्र और तीखा विरोध भी सुनने को मिल रहा है। नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समाज नहीं बल्कि आदिवासियों की तरफ से नजर आ रहा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश में आदिवासी संगठन अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं और उसी के साथ रहते हैं। ये आदिवासी अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को लेकर काफी संवेदनशील है। इसमें जरा सा भी दखल उन्हें उग्र और हिंसक विरोध करने के लिए उतारू कर सकता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। आदिवासी समाज भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है। साथ ही जमीन से जुड़े छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट और संथला परगना टेनेसी एक्ट पर भी इसका असर होगा। आदिवासी संगठनों के विरोध पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर आदिवासी समाज इसका विरोध करता है तो भाजपा को नफे से ज्यादा सियासी नुकसान हो सकता है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। हाल ही में झारखंड की राजधानी में आदिवासी संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की। आदिवासी संगठनों को डर है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो आदिवासी समाज की पहचान ही खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े CNT, APTC और पैसा कानून पर भी इसका असर पड़ेगा। आदिवासी नेता ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड आदिवासी समाज पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि ये संविधान के खिलाफ होगा। समान नागरिक संहिता 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में लागू ही नहीं हो सकती है, लिहाजा केंद्र सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इसे आगे बढ़ा रही है। आदिवासी समाज परंपराओं प्रथाओं के आधार पर चलता है और UCC यानी कि एक समान कानून लागू होने से आदिवासियों की अस्मिता ही खत्म हो जाएगी। देश के कई आदिवासी संगठन इस आशंका में हैं कि अगर यह कानून लागू हुआ तो उनके रीति रिवाजों पर भी इसका असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में UCC पर आदिवासी संगठनों को ऐतराज है। समान नागरिक संहिता को समझाने के लिए आदिवासी समुदाय के रीति रिवाजों को समझना होगा। आदिवासी अपनी रीति रिवाजों में फेरबदल नहीं चाह रहे हैं। उनके यहाँ 3 तरह की शादियां होती हैं। शादी से पहले लड़के का परिवार लड़की के परिवार से 3 बार मिलता है जिससे शादी की डील फाइनल हो सके। इन शादियों में दहेज की कोई व्यवस्था नहीं है। दूल्हे का परिवार पूरी तरह से शादी का खर्च उठाता है। ये शादी पूरे गांव की निगरानी में होती है। आदिवासी समुदाय एक पेठू प्रथा के साथ चलता है। इस प्रथा के तहत लड़की को लड़का पसंद आने पर बिना शादी किए लड़के के घर वो रहने लगती है। बाद में सभी आदिवासी रीति रिवाजों के साथ शादी को औपचारिक मान्यता दी जाती है। आदिवासियों में विधवा विवाह आम है। आमतौर पर बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती हैं। लेकिन अगर किसी पिता की केवल बेटी ही है तो विरासत में बेटियों के बीच समान रूप से उसे बांटा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि केवल ये एक धर्म विशेष का ही पर्सनल लॉ है। इसको लेकर समाज के अलग अलग वर्ग में जो आशंकाएं हैं पहले सरकार को उन्हें दूर करना चाहिए।